ये गाने अमित सैनी रोहतकिया ने उड़वाए। सैनी रोहतकिया के वो गजेंद्र फोगाट को अपना बड़ा भाई एक तो होया कर भाई, बड़ा भी इष्ट अग भाई बहुत बढ़िया नाथ दाना आत्मा नहीं, आत्मा की बात मत करे, वो उनको लाइक करता है बहुत, तो वो बात उतरती नहीं, हजम नहीं होती। हजम नहीं होती। हाँ ये है गजेंद्र फोगाट की परेशानी का वो। यार एक बात है, खटोला जेल में एक बार जेल में खटोला घाल कर बाहर वो फलाना करके करके देख लो ने, एक बार जेल देखा पास भेद लाग, फिर दूसरा नहीं मिला कट्टा है बेचारे। हाँ एक कलाकार के गाने डिलीट करना कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री की जो टीम है उसमें कोई ना कोई दोषी जरूर बैठा है, जिसने मासूम शर्माते सीधम सीधा जेलिस पाल दे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो दोस्तों फ्रेम में देखने ला रहे जी चेहरे ने परिचय कराने के मुताज नहीं, क्योंकि भी हरियाणा तक बाहर सब जाना है देव कुमार देवा। तो काफ़ी गाने सुने होंगे, तो आज भी गाने सुनांगे लाइव। और फिलहाल जो मैटर चला हुआ है हरियाणवी इंडस्ट्री ने लेकर, भाई गाने जो डिलीट किए जा रहे, बैन किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बातचीत करांगे। मासूम भाई के गाने काफ़ी डिलीट किए गए 6 से 7, और 2-3 कलाकार और हैं भाई, आप सब जानो भाई। राहुल पुठी हो गया, शिवा चौधरी होगी, नरेंद्र बगाना और पीएल्स पोलिस्ट, तो उसको ऊपर बातचीत करांगे। मासूम भाई ने बोला था कल एक इंटरव्यू में कि अगर मैं किसी और कलाकार की जगह होता, उसके गाने डिलीट होते, तो मैं सबसे पहले आता भाई उसके गाने डिलीट गलत करे मेरे होने चाहिए। तो उसे ऊपर भाई सब ने नीचे कमेंट करे मी सैनी रोहतकिया क्यों नहीं बोल रहे, उनके भी एक बयान है। तो देव कुमार देवा के प्रति अब बातचीत करांगे भाई, आपकी निजी राय क्या है। सर पहले तो राम राम। राम राम, और सभी आपके दर्शकों को देव कुमार देवा की राम राम, नमस्कार भाई। चैनल पे स्वागत आपका। अरे वह चैनल पर तो स्वागत बहुत बढ़िया, और आपका स्वागत मेरे पास पहुँचे, आप यहाँ बैठ कर बातचीत करने आए इतनी दूर से लंबा सफ़र तय करते हुए, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन नंदन है। थैंक यू। अच्छा बात करा जी, देखो आप एक कलाकार हो, एक कलाकार की भावना समझोगे। जिस तरीके से एक आज इंटरव्यू आया था मासूम शर्मा का कि मैं थोड़ा फज्जल हो रहा हूँ फिलहाल, मेरे गाने डिलीट किए जा रहे हैं, कल एक कर दिया, पहले 4 करे थे, तो डेली करे जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है उसके, एक बार बताना मासूम शर्मा को लेकर। आ जाएंगे उन्हें पजल हो रहा है, आ जाएंगे गाने कितने नहीं जहाँ सब कुछ आओगा। ये एक विवाद है जो थोड़े दिन आता है, बहारें आती हैं। मासूम शर्मा बहुत बड़ी आवाज़ है, बेहतरीन कलाकार है, उसमें दम है, और वो इस कंट्रोवर्सी से भी, आप जो ये कंट्रोवर्सी हुई है, जो विवाद होया है, इस विवाद में भी मजबूती से खड़ा हो रहा है और बड़ी ताकत के साथ। और आपने कहा कि किसी कलाकार ने, वो मैं शुरुआत में जिस दिन ये मुझे खबर हुई तो मासूम की मेरी फ़ोन पर बात हुई, माँ भाई अगर अकेला के ऊपर कैची चल रही है तो उसमें देव कुमार देवा तेरे साथ खड़ा है। जहाँ भी कितने ज्ञापन देना हो, कलाकार इकट्ठे करने हो, सीएम के पास जाना हो, अगर जी एक ला के साथ क्यों कर रहे हो, तो हम साथ में शुरुआत है। मासूम की मेरी बात हो, अच्छी दोस्ती है, छोटा भाई है, बढ़िया तरीके से अगर वो दोषपूर्ण कराया गया है तो मैं मासूम के साथ। और गन कल्चर के अगर सबके साथ होता तो फिर यह बातें नहीं होती। फिर सरकार का फैसला, ये हरियाणा के कलाकार भी और हरियाणा की जनता भी इसने न्यूकति पर सराहनीय कदम है। लेकिन ये तो एक हांडी में 2 पेट कर दिए, एक मासूम का के ज़्यादा गाने कर दिए, उसमें नरेंद्र बगाना, वो क्या नाम है, पुठी, राहुल पुठी बहुत अच्छा भाई है, राहुल पुठी, और इनके 2-4 आए गाने, शिवा चौधरी, ये करे एक 2 गाने, वो तो यो एक दोषपूर्ण लग गए हैं। नहीं आपने क्या लगा, जैसे जिस तरीके से टाइटल थे, बड़े कोर्ट में गोली, एक खटोला जेल में एक बैर है, ये आपने शब्दावली क्या लगा है, ये यूथ ने पंप करा है कहीं ना कहीं गलत रास्ते के लिए। यार एक बात है, खटोला जेल में एक बार जेल में खटोला घाल कर बाहर वो फलाना करके करके देख लो ने, एक बार जेल देखा पास भेद लाग, फिर दूसरा नहीं मिला कट्टा है बेचारे। हाँ एक कट्टा है गिर ज्यादा, एक नहीं मिला घरे कोर्ट में गोली मारांगे, जज कहाँ पसीने, जज के सहम ही खड़ा हुआ पास भेद लाग जाए, जज की है ना। तो आपने क्या लगा गलत है चीज़, ये जो गाने गलत। बिल्कुल बिल्कुल गलत, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यदि लगाम खुला रहा थी इसमें, मैं एक मासूम की या किसी राहुल पुठी या कोई भी हो नहीं, इस पर भी विवाद शुरू हो गए थे। खटोला, फिर उसके गैल खटोला, डबल खटोला, खटोला ही 5 तोड़ देंगे, कट्टा बिछा देंगे, लंगोट बांध लेंगे। यार शब्दावली का भी देखो, मेरा मानना ये है कोई चीज़ है वो एक हद तक हो, बिल्कुल
गाने गन कल्चर के बने हैं तो वो भी एक हद होया करे। हद से ज़्यादा गुजर जाना, अति हो जाना, वो नुकसानदायक होती है उस प्रदेश की और उस कल्चर के नुकसान देती है। कल्चर भी बिगड़ता है, युवा वर्ग भी बिगड़ता है, या हद हो चुकी थी वो गन कल्चर का जितना भी था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री की इस पहल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को इसके जरिए यहाँ से करें, अगर एक ही कलाकार को डिलीट किया जा रहा है, उसी के गानों को डिलीट किया जा रहा है, तो ये दोषपूर्ण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये कहता हूँ कि जो भी या कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को तुरंत प्रभाव से बिठा के और एक लिस्ट बना के भाई ये गाने डिलीट होंगे। एक कलाकार के गाने डिलीट करना कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री की जो टीम है उसमें कोई ना कोई दोषी जरूर बैठा है, जिसने मासूम शर्माते सीधम सीधा जेलिस पाल रखी है। अच्छा देखो जी, गाने बदमाशी के बहुत कलाकार गा रहे हैं, अपने भाई अमित सैनी रोहतकिया ने भी गाए हैं, उसके डिलीट क्यों नहीं है? आपने के लगा चाल है या फिर है अमित कुछ? सैनी रोहतकिया के डिलीट उस कमेटी में कौन करेगा? क्योंकि अमित सैनी रोहतकिया जो छोटा भाई है मेरा, वो सरकार के साथ बढ़िया है, सबके सरकार के साथ किसी न किसी कलाकार के नज़दीकियाँ होती हैं। किसी सरकार में किसी कलाकार की नज़दीकी हो, किसी में किसी की नहीं, तो कमेटी में जो भेदभाव हो गया ना जी। कति भेदभाव, बिल्कुल भेदभाव हो गया। अगर इसमें अमित सैनी रोहतकिया के भी 2-4 गाने उड़ रहे होते और भी कई अलग तो 10-20 गाने अलग अलग जगह तो उड़ रहे होते, भाई आप पहले 25 गाने की कार्रवाई, 150-200 गाने उड़ाए जाएंगे पहले 25 में, तो सबका हो जाता है। ये तो एक टारगेट है। और अब उड़ गए, मान लिया अब अमित सैनी के 2 उड़ गए, फिर नहीं कहूँगे ले भाई ये भी उड़ा दिए। ये एक मतलब दोषपूर्ण एक कार्रवाई। रोहतकिया ने पोस्ट डाली जी कल, उसने डाली जैसे कल मासूम भाई का इंटरव्यू आया था, उसके ऊपर बातचीत करी मासूम भाई अमित सैनी के बारे में क्या कुछ कहना था, उन्होंने बोल दिया। फिर उनकी पोस्ट आई, भाई भी कवा है और डट भी मारा है, और भाई दोनों भाई हो बराबर के, मैं कुछ कह नहीं सकता, ऐसा एक ना छोड़ के गाली भी नहीं बक सकता, और मैं थोड़ा परेशान भी नू, हर तरीके की बात कह गया। आपके क्या प्रतिक्रिया? मेरी तो ये है कि वो उलझ गया, न्यू उलझ गया अमित सैनी रोहतकिया कि वो गजेंद्र फोगाट को अपना बड़ा भाई एक तो है अगर भाई बड़ा भी इष्ट, अगर भाई बहुत बढ़िया साईनाथ दाना आत्मा नहीं, आत्मा की बात मत करे, वो उनको लाइक करता है बहुत ज़्यादा, सपोर्ट करे ना उसको। हाँ वो कहता है कि वो सपोर्ट तो मासूम ने भी उसने खुद 1-2 मैंने वो देखे हैं, हाँ वो करे थे, और उसको दिल से उनकी दोनों के फोटो पुराने सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं, तो दोनों आगे इज्जत कर रहा था, चुप बैठा था। लेकिन चुप बैठने के बाद अगर कोई चीज़ आ रही है, मेरा तो मानना, मैंने वो पोस्ट देखी नहीं है, वो उसका क्या लिखा क्या नहीं लिखा, जो आप बता रहे वो लिखा, वो क्या करे, इधर जाए उधर जाए, आदमी है मर्द है, भीतर से कुछ तो कुछ निकलेगा, तो केवरा कौन सा का पक्ष में बात चली गई होगी, कौन सा का विपक्ष में बात चली गई होगी, तो वो फंस रहा है। वो करे तो क्या करे, मासूम का पक्ष ले या आप किसका पक्ष लोगे? मैं अगर सरकार इसको अच्छे तरीके से करती, सभी के गाने उड़ाए जाते, तो सरकार का पक्ष था। अगर ये दोषपूर्ण कार्रवाई है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई इंटरव्यू हो चुके हैं उनमें भी कह चुका हूँ, दोषपूर्ण कार्रवाई है और मासूम शर्मा को टारगेट किया गया है, तो फिर मैं एज ए कलाकार होने के साथ, एज ए वो उसको छोटा भाई, छोटा अपना प्यारा दोस्त मानता हूँ, उसके घर तक मेरा चूल्हे तक मेरी दौड़ है, तो फिर मैं मासूम के साथ खड़ा हूँ। ओके अच्छा, बात करें आप गजेंद्र फोगाट को कितना जानते हो? गजेंद्र फोगाट को शायद गजेंद्र फोगाट भी कम जानता होगा जितना मैं जानूँ। मतलब अच्छी दोस्ती है? दोस्ती क्यों है, भाईचारा भाईचारा है। तो दोस्ती जहाँ एक जनरेशन में होती है, अब वही मेरी तेरी होगी, एक हम उम्र में होती है। गजेंद्र फोगाट बड़े भाई हैं, दोस्ती नहीं, वो बड़े हैं। नहीं जैसे आपने बोला मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ। हाँ उससे ज़्यादा जानता हूँ। तो फिर आपने क्या? गजेंद्र फोगाट परेशान आदमी है, तो दूसरे को परेशान करते हैं। उसको इससे ज़्यादा कौन जानेगा। परेशान हो जाता है, परेशान कभी कोई उपलब्धि होती है, कोई भी चीज़ होती है तो हो जाए है, भाई है तो बड़ा भाई है। मैं जब मन भी नहीं परेशान, अब तो 2 साल हो गए मिले, नहीं तो मन भी नहीं होना कि भाई चलो परेशान होगा, मैं उसके घर चला जाऊँ। घर चला गया तो भाई पूछ के आना था फलानी चीज, भाई आगे घर है अपना, वो मेरे यहाँ आ जाए और सीधा यहाँ से निकलता हो, अब भाई चल देवा का उड़े बैठ के आवांगे,
यहाँ आ जाएगा तो मैं न्यू पूछूंगा उस तो भाई पूछ के आना था, चाय पानी पी ले। तो वो अगर इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उसमें ही परेशान है। अब भाई कैसे आया, भाई चोरी करने तो आए नहीं, एक कलाकार है, रोज का हमारा उठना बैठना था जैसे 2-3 साल पहले से तक, तो किसी का गाना बड़ा हिट हो गया था, अच्छा इस तरीके से परेशान नहीं होएगा, इसका भी चल गया गाना, परेशान नहीं होएगा। हाँ अच्छा देवा तुम्हारे कैसे आ जाते हैं यूट्यूब पर 50-50 60-60 मिलियन व्यूज, यानी कि उसको वो बात उतरती नहीं, हजम नहीं होती। हजम नहीं होती। हाँ ये है गजेंद्र फोगाट की परेशानी का। वो ऐसे नहीं है कि वो गाने उड़वा दिए फलानी चीज काल नहीं लगती जी आपने। अरे परेशान आदमी है, परेशान आदमी से कोई चीज हो जाए हो ना होए, मेरा ये नहीं कि भी गाने उड़ा दिए और फलानी चीज, वो परेशान होता है, वो कह देता है, उसके अंदर एक भावना है, कह दी भाई देख मेरे को तेरा यो गाना चल रहा परेशानी। एक वाक्य बताता हूँ मैं, जो सुना के गजेंद्र से भी सुना है, और जिसके साथ हुआ स्वर्गीय महान आत्मा महान आवाज राजू पंजाबी ये गाने चाल गए अच्छे, 2-4 तगड़े गाने चाल गए। गजेंद्र फोगाट अपनी गाड़ी में तेल डलवा के सीधा हिसार गया, उसके स्टूडियो पर ना चा पानी पी जाके नहीं बोला भाई मैं तेरे कसूत जल रहा हूँ जो तेरे गाने चाल गए, और वापस बैठ के आ गया। राजू पंजाबी ने मेरे तो यहाँ बात बताई, मगर तेरी तो भी तो रोज करया करे इन बातों ने। अतः ये मतलब वो है कि जो चीज अंदर है वो बाहर फेंक देता है। फिर आपने ये बात सच्ची कह दी, उससे ज्यादा जानता हूँ मैं। हाँ उससे ज्यादा जानता हूँ। अच्छा मैं यार मैं मेरा रूट हमारे जो विधानसभा क्षेत्र लग गए है वो एक ही जगह है। उसकी मौसी यहाँ मेरे पड़ोस में है, उसके जो मौसी के भाई हैं तो वो उनसे बात, गजेंद्र मेरे जो रोहतक ऑफिस था तो गजेंद्र मेरे साथ बैठना उठना, बड़ा भाई छोटा भाई सारी चीज़ें हैं। नहीं देखो जी, किसी कोई बंदा सरकार में बैठ जाए, उसका हाथ हो जाए सरकार में, तो किसी के साथ नु ऐसे भेदभाव करे या किसी के साथ रंजिश निकालेगा। उसने क्या किया, क्या रंजिश निकाली? लोग वहाँ कमेंट करें भाई इसके मासूम के गाने तो गजेंद्र, लोग कमेंट करे हैं तो बिना सबूत के कमेंट के में भी करा जाओ, सबूत मिलेगा चीजें होंगी तब जाके कोई चीज हो। हाँ ये पक्का है कि कोई टेक्निकल चीज से ये किया गया है और सरकार को बरगला के कराया गया है, पक्की लिस्ट नहीं बनाई गई, कलाकारों को अवगत नहीं कराया गया भाई थारे गाने ये डिलीट होंगे, अपना जो जुगाड़ है वो कर लो, ये डिलीट होने हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये दोषपूर्ण करी गई है, उसमें गजेंद्र का नाम कमेंट में लोग लिखने लग रहे हैं या और कर दें, तड़का तो आज तो शुरू हो जाएगा। अमित सैनी रोहतक या ना उड़वाए हैं। हाँ। आज से जुगराज उसका बयान आया है ना, लोगों को तो फंसाना है, ये गाने अमित सैनी रोहतक या ना उड़वाए हैं, ये कमेंट में शुरू कर देंगे लोग, क्योंकि जो एक दूसरा के समर्थक हैं वो नीचे कमेंट में भी इसका में भी। आपने भी लागे जी सरकार में तो अमित सैनी रोहतक क्या कहावत है, वो भी कर सके काम। नहीं कोई भी कलाकार नहीं, अगर कलाकार कोई होगा वो कर नहीं सकता। मतलब कलाकार में की हो गया जी, आपस में भेदभाव होने लग गए, रंजिश होने लग गई, एक दूसरे रंजिश करनी, बोलिया एक गरीब का पजामा पहन दो थप्पड़ मारना नहीं, और बोलिया बिजनेसमैन है उसका आर्थिक स्थिति तो उसकी कमजोर कर दो, उसका नुकसान कर दो, आपे मर जाएगा। अरे भाई कलाकारों में कलाकार जो हैं, किसी भी कलाकार का यो काम नहीं है, जो आत्मा से कलाकार होगा वो दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, दूसरा का नुकसान नहीं कर सकता। कलाकार भगवान के नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक कलाकार होता है, माध्यम है कलाकार, और उस हाँ समाज का आईना है। उसकी आत्मा अगर सच्चा कलाकार है तो उसकी आत्मा में ये नहीं कि मैं इसका नुकसान कर दूं या किसी और का नुकसान कर दूं। अगर सच्चा सुच्चा कलाकार नहीं है, खाम खा अपनी आपने न्यूचाव है, अगर भाई तेरी ये हाजिरी लाग गए लोग तेरे पैराम पड़े, तो फिर वो कलाकार नहीं है। कलाकार का हुनर बताता है। देव कुमार देवा को गाना नहीं आता, देव कुमार देवा को नाचना नहीं आता, देव कुमार देवा को राइटिंग नहीं आती, लेकिन मैं करता हूँ। और टैग अच्छा गाता, सबके मिला गया 100 मिलियन के घने गाने हैं, पूरे 7-8 स्टेट में सर्च कराया जाऊँ। पीछे चंद्रावल गाना, फिर घाघरा निक्कर होक्का भर लिया, साड़िया जा टरिया, और भाई सासरे में जाके बदली, जाथर थोड़ा, सारे हिट 3-4-5-4 गाने जो भी हैं 100 मिलियन तो ऊपर। मूवी अलग पंजाबी मूवी में मैं आ गया दोया में, और चीजें, ये दुनिया का प्यार है, क्योंकि झुक के काम कराया कुछ से। आजकल वाले 2-4 गाने होंगे फीलिंग ले स्टार लोग बनाते हैं, फीलिंग मत लो, फीलिंग लेने से तो परेशान हो जाओगे। जिस तरह आप परेशानी चाल दी ना, अब मैं न्यू मानूंगा कि भाई मेरे 3-4 गाने 100-200 मिलियन हो चुके हैं,
और मैंने इतना वो कराया है, हजारों स्टेज करे हैं, लोगों ने देवाए देवा, गायक ना होते हुए देवाए देवा हुई और लाइव गा दूँ हूँ। बहुत से तो मुझे नाचा हूँ, मैं भी नाचा हूँ, लेकिन मैं लाइव के साथ 4-5 गाने तो 1-1.5 घंटा ठोकू हूँ। एंकरिंग भी कर लिया। एंकरिंग भी कर लूँ, संचालन जो भी चीज़ है मल्टी। और इसमें भी बहुत से कलाकारों के जो नीचे चाटू खार होते हैं ना, उनका एक दिक्कत रहे कि भाई यार महाराणा कसूता सुरीला और फलानी चीज देव कुमार देवा के स्टेज शो भी चल रहे हैं, इसका नहीं। अरे भगवान है, सरस्वती माँ का वो है, लोगों का प्यार है, इसलिए देव कुमार देवा चले। मैं तो स्टेज पर खड़ा कह देता हूँ भाई मैंने गाना नहीं आता, लेकिन तुम्हारे को 1.5 घंटा मनोरंजन करके जाऊंगा, एनर्जी करके पूरी डांस वांस नचा के बूढ़ी ठेरी जिसके बाहर आया होगा ना, पैर में दर्द होगा, वह भी एक बना चाहिए। देव कुमार देवा खुशी देने आया है, देव कुमार देवा हंसाने आया है, नचाने आया है, मेरा वो काम है। बिल्कुल जी। तो आप लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे जी, इक्वल टू अमित सैनी और मासूम, राहुल पुट्ठी, गजेंद्र फोगाट, ये चाहिए इधर को बात घूम रही। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भी इस चीज़ को, बड़ी कंफ्यूज है, इस चीज़ में जल्दी से जल्दी निपटारा हो, और सरकार की जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी पूर्ण रूप से इस कार्रवाई का जवाब दे। अगर भैया कार्रवाई हमने करवाई है और भी होएगी या बंद होएगी, इसमें क्यों तो कोई गजेंद्र का नाम ले, क्यों कोई अमित सैनी रोहतगिया का नाम ले, और क्यों किसी और ने दोषपूर्ण बतावा। जो कमेटी गठित करी गई है वह सामने आए। और माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, कलाकारों में अगर एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें चलेंगी तो नीचे एक दूसरे के समर्थक हैं, ये भी एक अराजकता फैलाने का बहुत बड़ा। आपके पास कॉल वगैरह है किसी कलाकार भाई इकट्ठे हो गए कुछ सोल्यूशन निकालने? मैं दुर्ग गई, कई कलाकार आए, केरा के माजरी है, मासूम की भी, और भी साथी कलाकार। संभावना जी इकट्ठे होने की? मैं कहा कि भी इकट्ठे हो जाओ, त्यार जित जगह कहोगे आड़ब बैठना है, आड़ब उठना है, आड़े तो सीएम दौर जाना है, और कि मैं देव कुमार देवा तैयार है। लेकिन पहल जो जहाँ से होगी, जिधर से होगी, जिन जिन कंपनियों के गाने उड़े हैं उन्होंने कलाकारों को एक जगह बिठाना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी जिस पर भगत आदमी है, उस कंपनी के मालिक ने जो उड़ा रखे हैं, चाहे वो कोट में गोली है, चाहे पजामा में गोली है, चाहे धोती में गोली है, चाहे जित भी गोली लाग रही है ना, उन आदमियों ने कलाकारों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर देव कुमार देवा मसाल और झंडा लेकर चाल पड़ेगा तो अलग से ये हो जाएगा। अगर भाई इसको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फ़ायदा लेना है, मेरे को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं लेना भाई। जितनी कंपनियां हैं वो आए, हाँ इस मसले में जो सच है, सच तक पहुंचने खातिर हाथ पांव जोड़ के सीएम साहब तो बातचीत करने की ताकत है। उड़ जाकर न्यू भी कैसे कहा सीएम साहब इसने वो कर दो ना, क्यों लोग गाना वो करवाने लाग रहे हो, तो इतना है जी। तो जाते जाते सॉन्ग सुना दीजिए। मेरा सबसे पहला हिट गाना वो मैं सुनाऊँ हूँ बड़े दिनों के बाद आप लोगों को। खींच के मारा दम या चलगी चलम, यो गम मन कम कर लिया, जब भी तेरी याद आई हो का भर लिया। ये सॉन्ग 2014 में तहलका मचाया, बहुत बड़ा तहलका मचाया, प्यार से होया। आने वाला प्रोजेक्ट संजय दत्त फैल। आप कर रहे हो? मैं संजय दत्त को फेल नहीं करूंगा। ये तो गाना का ही टाइटल है, उसमें फेल होगा या ऊपर जाएगा वो देखने की बात है। संजय दत्त फेल, इसमें मैं नहीं चला गया कि संजय दत्त फेल का नाम लेते हैं, आप कर रहे होते ये मका कदेगी या भी एक कंट्रोवर्सी हो जाए, हो सकता है ऐसा कुछ। लेकिन भगवान ये 10 दिन में आप लोगों के बीच होगा, बहुत प्यारा गाना होगा। और एक और बात बता दूं आपके दर्शकों को, इसको आप पहले लगा सकते हो क्योंकि मीडिया के सामने है। मैंने एक गाना किया एंटी बदमाशी, जिसका लाग जाए 302, वो रूख सूख दे देखे हैं। एंटी बदमाशी गाना कराया और उस गाने को हरियाणा सरकार झज्जर एसपी IAS अर्पित जैन जी ने अपनाया और पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हर स्कूल कॉलेज में वो दिखाया। उस गाने से प्रेरित होकर भी नशा करोगे, क्राइम करोगे, उससे क्या होगा, नुकसान होगा, वो दिखाएगा। आज यूट्यूब पर पड़ा है एंटी बदमाशी गाना, जिसमें सारे मसाले दिए गए हैं, लेकिन वो एंटी बदमाशी था। इतना कल्चर बिगड़ रहा है, अब उस गाने के ऊपर आज के 1-2 लाख व्यूज होंगे, है ना। उस पर व्यूअरशिप नहीं होती है उसमें, क्योंकि कलाकार भी क्या करें, मजबूरी है।
तो ये एक कल्चर बन गया है, गन कल्चर बन रहा है। तो इसको सीएम साहब तोड़ने लग रहे हैं। हम सीएम साहब की उसमें साथ में हाँ, लेकिन दोषपूर्ण अगर किसी एक कलाकार को टारगेट किया गया तो हम सीएम साहब के सामने बैठ के ये भी कर सका जी सबके करो। बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपनी निजी विचार रखे। तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहिए? लास्ट में यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों से, व्यूवरशिप से, कमेंट को ठीक ठाक लिखा करो। एक दूसरे कलाकार के हम तो भाई इकट्ठे भी बैठ जाओगे, जो राजनेता नहीं बैठे यार, वो उस पार्टी में वो पार्टी में, ये तो सारे बैठ के जिन गाइब झगड़ा हो रहा है जो दो नाम ले इकट्ठे दारू पिया थे। हाँ इकट्ठे दारू पिया, मैं तो जानू मेरे यार, मेरा ऑफिस पर आया वो भी आओ दोनों का प्यार प्रेम दोनों का गेल बढ़िया वो था। इकट्ठे दारू पीवे, इकट्ठे घूमे, इकट्ठे सारा डाल की बात इनकी, और फिर धीरे धीरे खिंच गई भाई। एक आदमी का पद था गया, दूसरे आदमी को जो कहना चाहा उसमें कला बहुत तगड़ी थी। तो हाँ फिर ये सिस्टम जो है ना, ये तो ये इकट्ठे हो जाएंगे हम सारे कलाकार एक जगह, जब इकट्ठे हो जाएंगे तो जितने भी दर्शक हैं आप गाने का मजा लो ना। बिल्कुल जी। तो हाँ मंजिल पे तो जाना है, सफर का मजा लो। बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, इतना कीमती समय दिया आपने। कीमती समय नहीं, आजकल ये कंट्रोवर्सी चलिया पास है, समय समय हो रहा है, क्योंकि ईब को गाने रिलीज कर ही हाल फिलहाल तो नहीं हो रहा है, वो कंट्रोवर्सी वाला को गाना आ गया या इन मत जिसका नाम उछला उसका गाना आ गया तो वो रन कर गया। तो इसलिए अभी हम भी संजय दत्त ने जब लेके आवा एक दिन में वो ढीला मामला हो लेगा। तो भाई काम चला रहे हैं, आप सारे दर्शकों का हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और कला और कलाकारों के प्रति अपना प्यार प्रेम बनाए रखो। नीचे जिसने गलत कमेंट करने हैं उसकी भी जय हो, लेकिन करियो मत ना है। और जिसने अच्छे कमेंट करने वो करते रहियो। हाँ फिर बताता हूँ, लिखो नीचे और कमें करो, इससे भी एक वायलेंस फैलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल जी। तो आपकी क्या भाई निजी विचार है? तो सर ने अपने विचार रखे हैं, इस कंट्रोवर्सी ने लगा ले भाई जो मामला चला हुआ है गन कल्चर ने लेकर, तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? तो कमेंट के जरिए बता देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक दे इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।